हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए गणित। गणित में हमारा एक चैप्टर चल रहा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसे अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। प्यारे बच्चों, आज ये इसका दूसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले पहला लेक्चर कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जा करके देख सकते हैं। या फिर आप लोग सिंपली जा करके यूट्यूब पर सर्च करेंगे BHU CHS इंट्रेंस एग्जाम क्लास 11th मैथ, ठीक है, तो आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जा करके देख लीजिएगा। एकदम अच्छे तरीके से सारे क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर जो आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो जा करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम पर ही मिलते हैं। इसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पर जितने भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं व्हाट्सएप पर ही दिया जाता है, ठीक है। टेलीग्राम पर तो हर एक न्यूज दिया जाता है, लेकिन से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं वो केवल व्हाट्सएप पर ही दिया जाता है, तो इनको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं तो यहाँ पर भी पेजेस बनाए गए हैं, तो यहाँ पर भी आप हमें जा करके फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर जो आपके भाई बहन 9th या 10th की तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम की, तो वो भी एनसीईआरटी मैथ हमसे जुड़ करके पढ़ सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया था पिछले क्लास में होमवर्क उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चे कर लिए होमवर्क बहुत अच्छी बात है, बाकी जो बच्चे नहीं कर पाए हैं वो क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, ठीक है। इसमें कहा क्या गया था, देखिए ये क्वेश्चन था आई थिंक, अगर जो ये नहीं रहा होगा तो आगे पीछे कहीं देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ पेन का। बाकी जो बच्चे ठीक है लगा सकते हैं, मुझसे पहले लगा कर बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो बच्चे नहीं कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करेंगे साल अच्छे तरीके से। इसमें कहा क्या जा रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मतलब कोई सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस आप लोग दोगुना कर दो तो उसके जो एरिया होंगे उनमें रिलेशन क्या आएगा, आपको यही बताना है, ठीक है। इसको अगले पेज पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर जो डायग्राम से इसको समझना चाहें, ठीक है, तो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, सर्कल का डायग्राम ले लूँ मैं, ठीक है। जैसे क्या था शुरुआत में, ये था एक कोई सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस कुछ था, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर रहा होगा। फिर इसके बाद में क्या करना था, इसका दोगुना करना था, ठीक है। यही जो सर्कल था इसका रेडियस क्या कर देना, अगली बार में दोगुना कर देना था, ठीक है। तो इनके क्षेत्रफल के बीच जो रेशियो आएगा वही आपको बताना है, ठीक है। तो डायग्राम से हमें कुछ खास मतलब नहीं है, बस मैं दिखाने के लिए बता रहा था कि इसका रेडियस अगर जो 2 है तो इसका 4 कर देंगे, इसका 6 है तो इसका 8, 6 है तो 12 कर देंगे। दोगुना का मतलब 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अगर जो रेडियस क्या आर रहा होगा इस समय, ठीक है, पहले वाले कंडीशन में, और दूसरे वाले कंडीशन में कितना हो जाए 2r हो जाए, तो इनका अगर जो क्षेत्रफल निकाले तो पहले वाले कंडीशन के लिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 1। 1 मिनट रुकिए आप लोग, क्या हो जाएगा एरिया 1 यानी कि A1 इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा पाई। छोटे वाले के लिए क्या मान ले रहे हैं हम लोग, R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब रेडियस से अगर जो दोगुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, यहाँ से हो जाएगा A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई तो वही रहेगा लेकिन आर के स्थान पे कितना करना है, 2r करना, तो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। लेकिन से फार्मूले में हमारा स्क्वायर होता तो स्क्वायर भी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पाई तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन से 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, पाई को इसके बाद में रख रहे हैं हम लोग, और आर का स्क्वायर कितना होता है, आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए शुरुआत में कितना था, पाई आर स्क्वायर था, लेकिन से बाद में कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, यानी कि कितना 4 गुना हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको हम बना सकते हैं कितना हो जाएगा, लेकिन से यहाँ पर पूछा गया अनुपात, पुराने और नए में अनुपात कितना होगा, तो अनुपात भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। अनुपात कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, हम निकालेंगे A1 और क्या हो जाएगा, रेशियो में कितना हो जाएगा A2 हो जाएगा। A1 का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया पाई R1 का स्क्वायर दिया गया है, और दूसरे वाले का कितना दिया गया है, पाई R2 का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। 4 दिया गया, सॉरी यहाँ पर 4 पहले कर लीजिए। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आई स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, केवल 4 बच जाएगा। तो 1:4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 1:4 आएगा इसका आंसर। देखिए अगर जो आप लोग 4:1 लगाएंगे, ठीक है, ये वाला ऑप्शन लगाएंगे तो गलत हो जाएगी, क्योंकि आपसे पूछा गया है पुराने और नए का, ठीक है, अनुपात पूछा गया, ठीक है, ओल्ड, ठीक है, एंड क्या दिया गया, जो न्यू दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो आप लोग अनुपात में विशेष ध्यान दीजिएगा, जैसे कहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। बाकी इसके बाद देखेंगे हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है।
आप लोग मुझसे पहले सॉल्व करके बता सकते हैं तो बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग के लिए मैराथन आने वाला है, ठीक है। मैराथन कब आना चाहिए इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि किस दिन आना चाहिए मैराथन। आप लोग को स्कूल तो जाना नहीं होगा मुझे, वैसे मुझे लग रहा है, ठीक है। बाकी अगर जो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोचिंग जा रहे हैं, तो आप लोग कब मैराथन लाइव अटेंड करना चाहेंगे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऑफलाइन वाले में, ठीक है, यहाँ पर मत बताइएगा, लाइव चैट में। इस क्वेश्चन को देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें कहा क्या जा रहा है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्याएं क्या होंगी। कहने का मतलब क्या है, अगर जो क्या है कोई सर्कल दिया गया है, उसका सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस एंड एरिया क्या दिया गया है, इक्वल है, ठीक है, दोनों क्या है आर इक्वल, मतलब दोनों आपस में बराबर हैं। देन सर्कल का जो दिया गया है, सर्कल का क्या है, आपको रेडियस फाइंड करना है, ठीक है, रेडियस मतलब त्रिज्या होता है, उसको आपको बताना है। तो कैसे सॉल्व होगा, दोनों का हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे और दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, ठीक है। अगले पेज पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आता है हमारा परिध होता है, ठीक है, जिसे आप लोग कहते हैं अंग्रेजी में सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है सर्कल का। और ये किसके बराबर में है, ये जो दिया गया एरिया के बराबर है। एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यही तो होता है ना, यही होता है, जी हाँ। देखिए पाई से क्या हो जाएगा, पाई कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 आर लिखा गया है, यहाँ पर केवल एक ही आर लिखा गया है। इसको तोड़ना चाहे तो कितना हो जाएगा, 2 आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इंटू में कितना हो जाएगा आर। तो क्या हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो एक आर जो बच रहा है उसके बराबर में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आर बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए आर बराबर 2 कहीं दिख रहा है, तो आर बराबर 2 हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया, तो इसका कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। कहीं कहीं पर यहाँ पर आर ना पूछ करके इसका डायामीटर यानी कि व्यास पूछ लेता है, ठीक है, व्यास पूछ लेता है, ये जिसे आप लोग क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं, ठीक है, डी से जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रेडियस का क्या करते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, उसका डायामीटर आ जाएगा, ठीक है ना। आसान सा प्रश्न था, इसको मैंने जानबूझ कर लिया क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग को जानना जरूरी है कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये तो दूसरा आ गया, ठीक है। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। इसमें कहा क्या जा रहा है, किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा, ठीक है। मतलब जो दिया गया है पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 36 सेंटीमीटर, तो डायामीटर क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए पैरामीटर अगर जो ना लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, सरकमफेरेंस लिखा होगा। शायद मैंने पिछली बार कुछ गलत पढ़ दिया, ठीक है, क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, वहां पर मैंने कुछ गलत कहा है, ठीक है। आप लोग बाकी हिंदी में सही बोला है, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है, हमारा पैरामीटर ही होता है, जिसे आप लोग परिमाप कहते हैं, ठीक है। और वृत्त के कंडीशन में क्या हो जाता है, उसे परिमाप कहते हैं, परिध कहते हैं, ठीक है, आप लोग जान लीजिएगा थोड़े। और सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, हमारा अर्धवृत्त होता है, क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। मैंने ध्यान नहीं दिया उस बात को, ठीक है, बाकी सही कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो होगा तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा उसको। अब इसमें देखिए इसका कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले जानेंगे हम लोग जो हमारा अर्धवृत्त होता है इसका परिमाप क्या होता है, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है। पिछले क्लास में मैंने बहुत सारे फार्मूले बताए थे, उनमें से एक फार्मूला ये भी था, ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप अगर ये पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पैरामीटर से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, इसे पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितना, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर होता है, प्लस में क्या होता है, पाई आर प्लस में क्या होता है, 2 आर होता है, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है अगर जो सेमी सर्कल दिया रहेगा उसका पैरामीटर पूछेगा तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, हमारा पैरामीटर जो दिया गया कितना, 36 दिया गया, इसको लिख देंगे हम लोग ऐसे, 36 ऐसे हो जाएगा। इसके बाद में कितना हो जाएगा, पाई रहने, पाई को अंदर ही रहने दीजिए, उससे पहले क्या करिए, आर कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा कितना, पाई बचेगा, और कितना बचेगा, प्लस में 2 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ऐसे ही रहने देंगे, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर यहाँ पर रहने दीजिए। और पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, कितना होता है, 22/7 होता है। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 दी गई है तो 2 रहने देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद इधर भेज दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 36 इक्वल टू आर, और कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 और प्लस में 22 जोड़ना, ठीक है, 22 और प्लस में कितना, 14, ठीक है, 4 2 6 और कितना हो जाएगा, 3, यानी कि कितना हो जाएगा, गुणे में 36 और बटे में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। ये 36 इस 36 को काट देगा तो बचेगा कितना, आर इधर भाग में इधर जाकर के गुणा में हो जाएगा, यानी कि आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आर इक्वल टू 7 कहीं दिया ही नहीं गया, क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि पूछा गया था यहाँ पर डायामीटर, यानी कि इसमें पूछा गया था व्यास। तो अगर जो रेडियस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, अगर जो रेडियस कितना, 7 आया 7 है, तो इसका 2 कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, क्या जाएगा, हमारा डायमीटर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो दिया गया हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों।
इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। ओके, समझ में आ रही है क्लास एकदम अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देख लें, ठीक है, इसके बाद में देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें कहा क्या जा रहा है, यदि अर्धवृत्त का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर और क्या दिया गया है, उसकी परिधि बताना है, ठीक है। अर्ध परिधि क्या होगी आपको ये बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये आप लोग कह सकते हैं अच्छे लेवल का है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से आप लोग करिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने का तरीका वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया, ठीक है। इसको हम लोग अगले पेज पर करते हैं, जो जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए क्या कहा गया, अर्धवृत्त का व्यास दिया गया, यानी कि डायामीटर ही दिया गया आप लोग को, ठीक है। उसके बाद अर्धवृत्त का क्या पूछा गया, ठीक है, आपसे परिधि पूछा गया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो दोनों कंडीशन में आप लोग ध्यान से समझिएगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज गलत होने की इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए अगले पेज पर चलते हैं और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। व्यास डी दिया गया है, डी बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। डी बराबर 14 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे डी बराबर 14 हो जाएगा हमारा। और अगर जो यहाँ से आर निकालेंगे तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, इसका सेमी पैरामीटर निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं, एस पी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। ये तो निकालना, 1 मिनट देख लेते हैं क्या है इसका। सेमी सर्कल का फ्रेंड्स दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। देन अर्धवृत्त का परिधि निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आधा परिधि निकालना है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो फार्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस में क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से पी ही केवल रहने दीजिए, पैरामीटर रहने दीजिए। आर कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसको कॉमन मत करिए, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, क्योंकि आर दिया गया है तो कटने की संभावना ज्यादा। पाई का मान यहाँ रख के डायरेक्ट 22/7, ठीक है। और आर का मान कितना है, 7, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 7। और इसके अंदर कितना हो जाएगा, प्लस में 2, आर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना हमारा, 22 बच जाएगा यहाँ पर। और कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×2=14 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। अब देखिए 36 दिया गया, कहीं दिया गया हमारे तीसरे वाले ऑप्शन में, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। बाकी इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई, ठीक है, कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर मत करिए, इसको कर दीजिए, नहीं ये सेंटीमीटर नहीं है, 10 पाई है, ठीक है। 10 पाई हो तो चाप का कोण कितना होगा, आपको ये बताना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में भर भर के अब आने स्टार्ट हो गए हैं। बस करना कुछ नहीं होता, बच्चे एक फार्मूला ही नहीं याद कर सकते, ठीक है। फार्मूला जिनको याद रहता है वही इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। देखिए अगर जो निकालना थीटा, तो थीटा निकालने का फार्मूला क्या होता है, इसको कहते हैं कोण कहते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यल अपान में क्या होता है, आर होता है। यल मतलब क्या दिया गया है, जो चाप की लंबाई दी गई है, और आर क्या जो दिया गया है, आर दिया गया हमारा इसका रेडियस दिया गया है, ठीक है। तो और थीटा हमें निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यल की वैल्यू कितनी दी गई है, अब देख लेते हैं इधर से हम लोग। यल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए यल जो दिया गया है, लेंथ दिया गया है कितना, 10 पाई है, और कितना है ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर रख देते हैं हम लोग। यहाँ से हो जाएगा कितना, 10 पाई, और बटन कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पाई जो है, पाई का मान 22 बटे हम लोग 7 नहीं रखते हैं, क्योंकि थीटा के कंडीशन में चलता है। तो पाई का मान क्या होता है, यहाँ पर 180 होता है, तो यहाँ पर रखेंगे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, और गुणे में कितना हो जाएगा, 180, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब काट पीट कर दीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे क्या काट सकते हैं हम लोग, 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×2=12, और 6×3=18 यानी कि 30 यहाँ से हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 15 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, 15 बार में ये कट जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, और गुणे में कितना हो जाएगा, 15, और 15 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। देखिए 150 कहीं दिया गया है, 150 दिया गया है हमारे डी वाले ऑप्शन में, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बस यही एक फार्मूला याद रहेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाएंगे एग्जाम में। आगे देखते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। जैसे देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कहा क्या जा रहा है, इसको मैं थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ, आप लोग को शायद नहीं दिख रहा हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, एक पहिए का व्यास कितना दिया गया है, 4 मीटर है, और कितना दिया गया है, 400 चक्कर तय करने में तय की गई दूरी, ठीक है। डायामीटर कितना दिया गया है, व्हील का दिया गया है 4 मीटर दिया गया है। उसके बाद में कवर कितना करना है इसको, 400, ठीक है, 400 मतलब चक्कर लगाने हैं, तो उस कंडीशन में कितना डिस्टेंस तय करेगा, आपको ये बताना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर डायमीटर दिया गया, इसको रेडियस में चेक करेंगे तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसका निकालेंगे हम लोग सरकमफ्रेंस जो होता है, यानी कि परिधि निकाल लेंगे, उसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है, यही पर मैं निकाल दूँ तो कितना हो जाएगा, 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 रख दीजिए, या फिर मत रखिए क्योंकि यहाँ पर पाई में भी आंसर आ रहे हैं, ठीक है, और पाई में ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 2 हो गया, पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर का मान कितना है 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। कितने चक्कर तय करना है इसको, 400 चक्कर तय करना, तो 400 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 पाई उसका क्या होता है, आर होता है, तो यहाँ से हमने रख दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौका 4 का गुणा कर दीजिए, इसमें 4 चौका 16 हो जाएगा। उसका कितना आ जाएगा 00, और यहाँ पर पाई है तो पाई भी रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी बच्चों, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ पर देखिए मीटर में दिया गया है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पाई का मान 22/7 रखेंगे तो 7 से ये सारी संख्याएं कटने वाली नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग पाई का मान मत पुट करिएगा, ठीक है। पुट करेंगे तो 1600 नहीं आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में परेशान हो जाएंगे, कोई मतलब का काम नहीं रहेगा। एक बार ऑप्शन देखने के बाद में ही एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए, ठीक है आप लोग। अब देख लीजिए, इस क्वेश्चन को बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा आप लोग, ठीक है, जल्दी सॉल्व करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 154 सेंटीमीटर, ठीक है, उसका परिमाप कितना होगा आपको ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको करके बताइए आप लोग इसका क्या आंसर होगा। इसका एरिया दिया गया कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, स्क्वायर ये लिखा गया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर दो नहीं रहेगा, यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। अब इसका परिमाप क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। पैरामीटर एरिया दिया गया कितना, 14154 दिया गया है, उसके अंदर पूछा जा रहा है इसका पैरामीटर क्या होगा आपको ये बताना है। क्या होगा जल्दी सॉल्व करते हैं, बताइए आप लोग जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को। तो सॉल्व करने का वही तरीका है जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है, इधर का उधर इधर का उधर, ठीक है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू कितना होता है, होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये दिया गया कितना, 154 दिया गया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 154 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई का मान रखेंगे कितना हो जाएगा 22/7, और आर की स्क्वायर कर देंगे, आर स्क्वायर रहने दीजिए। अब देखिए 7 का इसमें गुणा होगा, 22 इसमें क्या करेगा भाग लगाएगा, तो होगा कितना 7 गुणे 154, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 22, यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन काट सकते हैं, जैसे काटेंगे 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, और 11 से काटेंगे 11 के 11, और 11 चौका 44, ये कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 7 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, यानी कि बचेगा कितना 7 गुणे 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो आर स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट को काटेगा, और यहाँ 2 बार आर आर साथ साथ लिखा गया, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब तो ये क्या आ चुका, हमारा आ गया है रेडियस आ गया है, ठीक है। पैरामीटर निकालना, पैरामीटर निकाल सकते हैं आप लोग। पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है 2πr होता है ना, तो यहाँ पर रख देंगे वैल्यू 2 हो गया, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 7 रख देंगे। देखिए 7 से ये 7 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 22 दूना 44 का सही आंसर आ जाएगा, कितना 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर जो सेंटीमीटर में दिया गया होगा, मीटर में दिया गया हो तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। कभी कभी पैरामीटर दे करके, ठीक है, आपसे एरिया पूछेगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे ना, बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें कहा क्या जा रहा है, दो वृत्तों का परिधि का अनुपात दिया गया है, एक्स अनुपात वाई के अनुपात में है, ठीक है, उनका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अनुपात में हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन मालूम होंगे, ये फालतू क्वेश्चन था, कोई मतलब का क्वेश्चन नहीं था, आप लोग जानते होंगे। क्या होता है कि हमारा पैरामीटर में 4 4 से गुणा होता है, 4 4 कॉमन होकर के कट जाएगा, एरिया के कंडीशन में रेडियस का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, तो वो है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त का जो दिया गया परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप बराबर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, इसको आप लोग बता देंगे, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो परेशान मत होइएगा। क्या दिया गया है, एक वृत्त का परिमाप, परिमाप क्या होता है प्यारे बच्चों, परिमाप क्या है इसका, किसके बराबर है, जो दिया गया है क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पैरामीटर, ठीक है, इक्वल टू किसके है, एरिया के इक्वल है। अब किसकी बात हो रही है, ये सर्कल की बात हो रही है, वृत्त की होती है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू एरिया क्या होता है इसका, होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 ऐसे रहने देंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7, रखना चाहे रख दे, नहीं तो नहीं रखेंगे तब भी क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर काट ही दीजिए इसको डायरेक्ट, और कितना बचेगा यहाँ से आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक आर और यहाँ पर एक आर दिख रहा है, तो इनको क्या करेंगे काट देंगे, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 यूनिट, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उनके जो
दिए गए हैं क्या है, जो आपके होंगे रेडियस यानी कि कहते हैं आप लोग त्रिज्या, वो क्या होंगे आपको बराबर मिल जाएँगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर जो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे आप लोग। अभी तक मैंने लाइक करने के लिए नहीं कहा क्योंकि इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए क्लास है, ठीक है? क्वेश्चन है, ठीक है? लाइक ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अगर जो समझ में आया है क्लास तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास में। बाकी अपना क्लास एकदम अच्छे तरीके से करते रहिएगा, ठीक है? बाकी लास्ट में, ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन वाले में कि मैराथन कब आना चाहिए, ठीक है? मैराथन में मैं उस तरह के क्वेश्चन लूँगा जो आपके एग्ज़ाम में एकदम अच्छे तरीके से पूछे जाएँ, ठीक है? बाकी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाए उस तरह से मतलब पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और जिन क्वेश्चन की संभावना आप लोग को ज़्यादा लग रही, मुझे ज़्यादा लग रही कि हाँ, ये क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में आ सकता है, तो उस तरह के मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और कोई ज़रूरी नहीं है सीएचएस में ही पूछे गए वो क्वेश्चन होंगे, ठीक है? बाकी और सभी एग्ज़ाम जो है 10th लेवल के हैं, ठीक है? जिसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी मैं उसमें सम्मिलित करूँगा। तो आप लोग का थोड़ा-सा अच्छा-अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? क्योंकि अगर जो आप लोग थोड़ा कठिन क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे, तो आसानी से हर एक चीज़ को अटेंड करते रहेंगे। बाकी आप लोग अपनी क्लास करते रहिएगा, ठीक है? टाइम टेबल आपको मालूम ही होगा, जो बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक है? अगली क्लास में मैं टाइम टेबल भी दिखा दूँगा आपको। टाइम टेबल मैंने लाना भूल गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी की क्लास आप लोग की 7 बजे चलती है, ये मुझे याद है, तो क्या करिएगा 7 बजे नहीं 6 बजे चलती है, 6 बजे हिंदी की क्लास चलती है, तो इसको आप लोग अटेंड करिए, ठीक है? और इंग्लिश की क्लास 3 बजे आई थिंक चलती है, 3 5 बजे चलती है शायद 5 बजे चलती है। ठीक है, मुझे याद नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग जॉइन होते रहिएगा। बाकी हमारी क्लास आप लोग को मालूम ही होगी, कितने 8 बजे चलती है, 8:00 पीएम पर चलती है, जिसमें मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ और सुप्रीम सर आपको एसएसटी पढ़ाते हैं, ठीक है? आर्ट वाले बच्चों के लिए एसएसटी वगैरह ज़रूरी है और मैथ वाले बच्चों के लिए मैथ ज़रूरी है, ठीक है? बाकी साइंस और बायोलॉजी की भी क्लास आप लोग को दी जाती है, तो उनको भी अटेंड करते रहिए, ठीक है? उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से समझ में भी आई होंगी। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है? बाय बाय प्यारे बच्चों।